अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम 15.1 का क्वेश्चन नंबर 25 और 25 से ऑनवर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 25 में हमें गिवन है, एक फंक्शन गिवन है f ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एंड वाई ओवर द स्क्वायर, और वहां पर जो x है उस बाउंड है 1 से लेकर 2 तक, और जो y बाउंड है वो 1 से लेकर 2 तक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो है x की लिमिट्स लिख लेते हैं। x की लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक है, और y की लिमिट्स कहाँ तक है, वो भी क्या है, 1 से लेकर 2 तक है। इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो है 1 ओवर x एंड y इनटू क्या बनेगा, dy बनेगा इनटू d ऑफ x। यहाँ पर हम 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि डी वाई लिखा है तो हम वाई के लिहाज से करेंगे, तो ये 1 ओवर एक्स एज इट इज इस तरह आ जाएगा, बाय एज अ कॉन्स्टेंट इट होगा। तो 1 से 2 1 ओवर वाई इंटू डी वाई इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक 1 ओवर एक्स, ये क्या बनेगी 1 और वाई का जो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको log y लिखेंगे, और इसकी लिमिट कितनी है 1 से लेकर 2 तक, और इनटू क्या बनेगा dx बनेगा, विच विल बी इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक लिमिट है हमारे पास और 1 ओवर x है। तो यहाँ पर जो लिमिट लगाएंगे, सबसे पहले log ऑफ क्या होगा, y की जगह 2 डालेंगे, माइनस log 1 होगा 1, और इनटू क्या बन जाएगा dx। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये log 2 है, ये log 2 माइनस log 1 विल बी इक्वल टू 0, ये 0 को होगा, बाकी ये log 2 बच जाएगा। तो ये एज अ कांस्टेंट जो है वो बाहर ले सकते हैं, log 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी होगी 1 ओवर x इनटू क्या हो जाएगा dx, लिमिट है हमारे पास 1 से लेकर 2 तक। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये log 2 था और ये क्या बन जाएगा log x, और यहाँ पर जो लिमिट है वो है 1 से लेकर 2 तक। इसमें भी क्या पुट करेंगे, तो log 2 आ गया। इसमें अब हम क्या करें, लिमिट पुट करेंगे, log क्या बनेगा 2 अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट 1। तो क्या करें, अब log 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि log 2 n2 क्या बनेगा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा log 2। तो यहाँ जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है, एक पावर ये है, एक पावर log 2 की ये है, और एक पावर ये है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर जमा कर दी जाती है, तो ये log 2 की पावर कितनी बन जाएगी 2, दैट विल बी द आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जिसमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई ओवर द रेक्टेंगल। x जो है बाउंड है 0 और पाई के दरमियान, y जो है वो बाउंड है 0 एंड 1 की तरह। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो लिमिट्स लिखेंगे किसकी, y की, यानी कि 0 से लेकर 1 तक है। इसके बाद x की लिमिट है 0 से लेकर पाई तक है, और यहाँ पर होगा y cos ऑफ एक्स वाई इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स होगा इंटू डी वाई होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। अब यहाँ पर ये y जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि एज अ कॉन्स्टेंट इट होगा 0 से लेकर पाई तक, cos ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स होगा इंटू डी वाई होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 से लेकर 1 तक ये y एज इट इज रहा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो cos एक्स वाई की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी साइन एक्स वाई, और जो इसका जो एंगल है यानी कि एक्स वाई, उसका हम डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड कर देंगे नीचे। तो जब हम एक्स और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई आएगा, तो वाई को नीचे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक, और इनटू क्या बन जाएगा डी वाई। अब हम देख सकते हैं कि ये y और ये y हो जाएगा कैंसल आउट। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक है, और यहाँ पर साइन पहले हम क्या डालेंगे, साइन पाई डालेंगे, इसके बाद माइनस साइन क्या हो जाएगा साइन पाई y, ठीक है, यानी कि x की जगह पर हम पाई डालेंगे, y हो जाएगा, और साइन यहाँ पर क्या बनेगा 0 इनटू क्या बन जाएगा डी वाई। अब हम देख सकते हैं कि साइन 0 जो 0 के इक्वल होता है, 0 से 1 तक लिमिट है, इसके बाद साइन पाई y है इनटू डी वाई है। अब हम जानते हैं कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस पाई वाई होगी। अब हम इसका भी एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेकर डिवाइड करेंगे, तो वो आएगा
पाई आएगा, ठीक है। और इस पे लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर हमारे पास होगी 1 तक। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये -1 ओवर पाई बाहर ही ले लें। अब यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, कॉस ऑफ क्या बनेगा, पाई, ठीक है। इसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, वो क्या बनेगा, कॉस ऑफ 0 बनेगा। अब हम देख सकते हैं ये -1 ओवर पाई बनेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉस पाई जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, और ये जो कॉस 0 होता है वो भी क्या होता है, 1 के इक्वल, तो ये भी -1 आ गया। इसके बाद अब हम देख सकते हैं ये -1 और -1 -2 जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, तो +2 बाई पाई विल बी द आंसर। इसके बाद 27 क्वेश्चन और 28 क्वेश्चन आपने जो है वो नहीं करना, क्योंकि ये जो है वो स्केच करना पड़ता है। ये प्लेन स्केच करेंगे और ये प्लेन भी स्केच करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम इसको वैसे देख सकते हैं, सॉल्यूशन में इसकी पिक्स दी गई है, आप देख सकते हैं वहां से, तो ये क्वेश्चन छोड़ देना। इसके बाद 29 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय द पैराबोला। पहला पैराबोलाइड है, यहाँ पर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि हमें फंक्शन जो गिवन है f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर रीजन जो है एंड पैराबोलाइड एंड बिलो बाय द स्क्वायर, और यानी कि रीजन जो स्क्वायर है वहां पर क्या है कि रीजन में, उस रीजन में x बाउंड है -1 और 1 के दरमियान, और y जो बाउंड है वो भी है -1 और 1 के दरमियान। ठीक हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम -1 से लेकर 1 तक, इसके बाद फिर हम -1 से 1 तक, और इसके बाद फंक्शन लिखेंगे, वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या बनेगा, टू डी वाई ले लेते हैं और इंटू डी एक्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक, ये पहले इंटीग्रेशन किसकी होगी, ये एक्स स्क्वायर की होगी, -1 से 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। इसके बाद प्लस क्या होगी, इंटीग्रेशन किसकी, वाई स्क्वायर की, -1 से 1 तक इंटीग्रेशन है, इंटू क्या बन जाएगा, डी वाई, और ये क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये लिमिट इंटीग्रेशन की -1 से लेकर 1 तक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो एज अ कांस्टेंट है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, y, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा y, ठीक है। उस पे जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, -1 से लेकर 1 तक है, ठीक है। इसके बाद प्लस, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, y की पावर 3/3, यानी कि इसको 3 को इधर लिख लेते हैं, और इस पे जो लिमिट होगी वो -1 से लेकर 1 तक होगी, इनटू क्या बनेगा, डी ऑफ एक्स बनेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट पुट करेंगे, -1 से लेकर 1 तक है, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, लिमिट पुट करेंगे, पहले 1 आएगा, माइनस, फिर क्या आएगा, -1 आएगा, तो ये -1 आ गया। इस तरह प्लस ये 1/3 है, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, y की जगह पर 1 आएगा, माइनस माइनस y की जगह पर -3 पुट करेंगे, तो -3 की पावर -1 की पावर क्या बन रही है, 3, तो वो -1 ही आएगा, तो ये -1 ही रहेगा, इनटू ये अब सारे का क्या हो जाएगा, डी एक्स बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट लेंगे -1 से लेकर 1 तक, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये माइनस जो है, जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2, तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/3 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, 2, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू क्या बनेगा, डी एक्स होगा। अब हम मजीद इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, -1 से 1 तक, ये 2 बाहर, और ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 2/3 इंटीग्रेशन किसकी, 1 की इंटू डी ऑफ एक्स। अब हम -1 से लेकर 1 तक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक्स की पावर 3/3 होगा, और इस पर लिमिट होगा -1 से लेकर 1 तक, प्लस ये 2/3, यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स बनेगा, इसकी लिमिट भी -1 से लेकर 1 तक है। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, ये 2/3 है, यहाँ पर अगर हम 1 पुट करें तो इसके बाद -1, तो ये यानी कि 2 ही आएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, प्लस 2/3 है, तो ये भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये 4/3 है, प्लस 4/3 विल बी इक्वल टू 8/3, दैट विल बी द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में
हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय द इलिप्टिकल पैराबोलॉइड। उसकी इक्वेशन ये है कि z इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड बिलो बाय द स्क्वायर रीजन है, और इसमें x बाउंड है 0 से 2 में और y बाउंड है 0 से 2 में, तो दोनों 0 से 2 बाउंड है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी इनकी लिमिट्स लिखेंगे 0 से 2 एंड टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, वो है 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू क्या बनेगा डी वाई इनटू डी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट 0 से लेकर 2 तक। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन y के लिहाज से करें तो ये क्या होगा 16y होगा माइनस एक्स स्क्वायर y होगा और माइनस y की पावर 3 बटा क्या बनेगी 3 बनेगी, और इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 2 तक और इनटू क्या बनेगा d ऑफ x। अब हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। y की जगह पर हम पहले तो हम 2 डालेंगे, ये 0 से लेकर 2 तक है, 2 डालेंगे तो ये यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट करें, ठीक है। यहाँ पर सब में 2 डाल दें, फिर माइनस करके सब में 0 डाल देंगे। यहाँ पर अगर हम 2 पुट करें तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 यहाँ पर भी पुट करेंगे, ये 2 बन जाएगा। इसके बाद माइनस ये क्या बनेगा 1/3 है, 1/3 है। यहाँ पर 2 की जगह हम जो है वो y की जगह पर 2 डालेंगे तो ये 8 बनेगा, यानी कि 2 की पावर 3 विल बी 8, तो ये बन जाएगा इस तरह। अगर हम माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो लोअर लिमिट डालने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा इनटू टी ऑफ एक्स बन जाएगा। अब हम अगर गौर करें तो ये 0 से लेकर 2 तक है, ये है -2x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 32 माइनस 8/3 ये इंटू डी ऑफ एक्स बनेगा। अब ये 32 माइनस 8/3 है, अब हम क्या ले सकते हैं एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 6 9 माइनस 8 विल बी इक्वल टू ये बन जाएगा 88/3। तो हम क्या लिख सकते हैं इस साइड की जगह पर 88/3 लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं, x के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये -2 ये क्या बन जाएगा x की पावर 3/3 और प्लस ये 88/3 क्या बन जाएगा x। इस तमाम जो रकम है इस पे हम लिमिट लगा लेंगे कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 2 तक। अब हम इसमें पुट करते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा ये -2/3 तो एज इट इज आएगा ना। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि 2/3, अच्छा यहाँ पर इस तरह कर लें कि ये 1/3 जो है ना दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ पर -2 बन जाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छा यहाँ पर हम 2 डालेंगे x की जगह पर तो वो बनेगा 8 इंटू प्लस यहाँ पर 88 है और x की जगह पर डालेंगे 2, और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है तो वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो डेफिनेटली ये 1/3 है, यहाँ पर क्या बनेगा -16 प्लस ये क्या बन जाएगा 6, अच्छा 1 और 6 और 1 क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 176। ओके हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें 6 भी गया और ये क्या बन जाएगा 160, तो 160 बाई क्या बन जाएगा 3, दैट विल बी द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। 31 में भी क्या कह रहा है कि रीजन का वॉल्यूम फाइंड करें, जिसमें फंक्शन ये है और बाउंडेड है, x बाउंडेड है 0 से 1 के दरमियान और y बाउंडेड है 0 से 1 के दरमियान। तो दोनों की लिमिट्स जो है सेम है 0 से 1, ये भी 0 से 1। यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर डी वाई और ये डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसका ये वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ये 0 से 1 तक होगा। अगर हम इसकी जो इंटीग्रेशन है y के लिहाज से लें तो 2 कांस्टेंट है एंड टू y की 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी वो होगी y, इसके बाद माइनस ये एक्स वाई होगी माइनस ये वाई स्क्वायर होगी, यानी कि y की पावर में एक इजाफा और बटे में भी इस तरह लिखेंगे। इसके बाद इस पे लिमिट क्या होगी 0 से लेकर 1 तक एंड टू क्या बनेगा डी ऑफ एक्स बनेगा। अब हम क्या करते हैं ये 0 से 1 तक हमारे पास लिमिट है, इस पे हम पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 2, यहाँ पर 1 पुट किया माइनस यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो ये x, यहाँ पर भी क्या करेंगे
1 पुट करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर 0, अब 0 सब में y है तो सब में 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, n2 क्या बन जाएगा, d ऑफ x बन जाएगा। अब ये 2 माइनस 1/2 है तो विल बी इक्वल टू 2 into 4 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको क्या 3/2 लिख सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये 3/2 x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो लिमिट होगी वो क्या होगी 0 से लेकर 1 तक। अब हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करें, यहाँ पर 3/2 माइनस 1/2 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि लोअर लिमिट दोनों में x है तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 समथिंग 0। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 3 माइनस 1 ओवर क्या बनेगा 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2/2 और ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। दैट विल बी द आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 है और 33 है, ये आपने क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपने खुद करने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो फंक्शन है वो y 4 माइनस वाई स्क्वायर है, x बाउंडेड है 0 से 1 और y बाउंडेड है 0 से 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये वॉल्यूम होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x की लिमिट्स लिखेंगे, वो है 0 से लेकर 1 तक, इसके बाद 0 से लेकर 2 तक, इसके बाद 4 माइनस वाई स्क्वायर होगा इंटू डी वाई होगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ओके हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन y के लिहाज से करें तो ये 4y बनेगा और माइनस y की पावर 3/3 हो जाएगी। लिमिट हमारे पास रहेगी 0 से लेकर 2 तक और इंटू क्या बन जाएगा dx। ओके हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 से 1 तक इंटीग्रेशन है। यहाँ पर अगर हम 2 पुट करें तो ये 8 बन जाएगा, यहाँ पर भी 2 पुट करें तो ये 8/3 बन जाएगा। जब हम 0 पुट करेंगे तो वो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो इनटू डी ऑफ x बनेगा। अब ये 8 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 8 3 आर 24 माइनस 8 विल बी इक्वल ओवर 3, तो विल बी इक्वल टू 16/3। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से 1 तक ये 16/3 इंटू डी ऑफ x विल बी इक्वल टू ये 16/3 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, इस पर लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 1 तक, तो ये 1 डालेंगे तो ये 16/3 इंटू 1 नहीं आएगा और 0 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन जो है इसके कंप्लीट कर लिए, आज तक का इतना ही काफ़ी है। तो अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको जो है वो सारा जो इस चैप्टर के लेक्चर्स हैं बकिया वो भी आपको मिल सके। तो अगर हमारी वीडियो आपको प्रमोट करेंगे तो हमें खुशी होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, निगाहों में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।